एक बार की बात है, माया नाम की एक छोटी लड़की थी। माया एक उज्जवल और जिज्ञासु बच्ची थी, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को सीखने और तलाशने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे बाहर समय बिताना, तितलियों का पीछा करना और बादलों को उड़ते हुए देखना अच्छा लगता था। लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा माया को सपने देखना पसंद था। माया के माता-पिता ने उसे हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया था, यह बताते हुए कि वह बड़ी होकर कुछ भी बन सकती है। माया ने इन शब्दों को दिल से लगा लिया और उसने खुद को एक बैलेरिना, एक डॉक्टर, एक शिक्षक और यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना करते हुए घंटों बिताए। माया के लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं था और वह उन सभी को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। एक दिन माया अपने पड़ोस से गुजर रही थी जब उसने एक स्थानीय बैले क्लास के लिए एक पोस्टर देखा। माया को हमेशा से ही डांस करना पसंद था, इसलिए उसने अपने माता-पिता से विनती की कि उसे साइन अप करने दिया जाए। वे सहमत हो गए और माया ने हर हफ्ते बैले सबक लेना शुरू कर दिया। पहले तो माया घबराई हुई और अनिश्चित थी। वह कक्षा में अन्य बच्चों के साथ रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसे लगा कि वह किताबों और फिल्मों में देखी गई बैलेरिना की तरह कभी भी सुंदर नहीं होगी। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अभ्यास करती थी, तब भी जब उसके पैर में दर्द होता था और उसके पैर में दर्द होता था। और धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह सुधरने लगी। महीने बीत गए और माया की मेहनत रंग लाई। वह शर्मीली और अनिश्चित लड़की नहीं थी जो पहली बार बैले स्टूडियो में आई थी। इसके बजाय वह आत्मविश्वासी और संतुलित थी। वह अनुग्रह और लालित्य के साथ डांस फ्लोर पर घूम रही थी। माया को अपना जुनून मिल गया था और वह सबसे अच्छी बैलेरिना बनने के लिए दृढ़ थी। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, वह बड़े सपने देखती रही। उसने स्कूल में कड़ी मेहनत की, उत्कृष्ट ग्रेड अर्जित किए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया। और जब उसके लिए एक कॉलेज चुनने का समय आया, तो वह जानती थी कि वह वास्तव में क्या करना चाहती है। माया ने एक प्रतिष्ठित डांस स्कूल में आवेदन किया और जब उसे स्वीकार कर लिया गया तो वह बहुत खुश हुई। डांस स्कूल में माया को नई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की सीमा तक खुद को धकेलते हुए पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन माया ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह कुछ भी हासिल कर सकती है जो उसने अपना मन बनाया है। साल बीतते गए और माया ने डांस स्कूल से सम्मान के साथ स्नातक किया। वह एक अविश्वसनीय नर्तकी बन गई थी जो मंच पर अपनी कृपा और सटीकता के लिए जानी जाती थी। माया ने दुनिया की कुछ शीर्ष नृत्य कंपनियों के साथ प्रदर्शन किया, दुनिया की यात्रा की और अपनी प्रतिभा और जुनून से दूसरों को प्रेरित किया। लेकिन भले ही माया ने अपने सपनों को हासिल कर लिया, लेकिन वह बड़े सपने देखने के महत्व को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि यह उसके सपने थे जो उसे आज इस मुकाम तक ले गए थे और वह दूसरों को भी अपने सपनों का पालन करने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। इसलिए माया ने अपना खुद का एक डांस स्कूल शुरू किया, जिसमें छोटे बच्चों को आंदोलन और संगीत के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। उसने अपने छात्रों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता-पिता ने उसे इतने साल पहले प्रोत्साहित किया था। और जैसे जैसे उसने अपने छात्रों को बढ़ते और सीखते हुए देखा, माया जानती थी कि वह उनके जीवन में बदलाव ला रही है। साल बीतते गए और माया बूढ़ी होती गई। लेकिन बुढ़ापे में भी उन्होंने बड़े सपने देखना नहीं छोड़ा।
वह जानती थी कि सपनों की कोई उम्र सीमा नहीं होती है और वह अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती रही और उन्हें हासिल करने के लिए अथक प्रयास करती रही। अंत में माया का निधन हो गया। वह अपने परिवार और प्रियजनों से घिरी हुई थी, लेकिन मृत्यु में भी उनकी विरासत जीवित रही। उनके दान स्कूल ने छोटे बच्चों को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना जारी रखा और उनकी कहानी बड़े सपने देखने और अपने जुनून का पालन करने की शक्ति का एक वसीयतनामा बन गई। और इसलिए जैसे ही माया की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ी, वह जानती थी कि उसने आनंद, जुनून और उद्देश्य से भरा जीवन जिया है। उसने बड़े सपने देखे थे और उसने उन्हें बनाया था।